सरताज क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर सेना पति सरदार राजा चमके मंत्री चमके चमके सेना पता राजा चमके मंत्री चमके चमके सेना पति सरदार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज जय हो। महामंत्री विक्रम सिंह, मेरा आदेश है इन कंचनियों को खजाने से काफी सा इनाम देकर रुखसत किया जाए। हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही ये आपका गुलाम करेगा। सिपाहियों, ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो असरफी और एक एक साड़ी देकर महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को राज दरबार से रुखसत किया जाए। कैसी आज्ञा हुजूर। कंचनियों, चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए
शाही खजाने से, दो दो सरफी व वस्त्रालय से, एक एक साड़ी देके राज दरबार से आप लोगों को बाइज्जत के साथ रुखसत किया जाता है। विक्रम सिंह, हम अपने विराट नगर के विषय में, आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हुजूर, मेरे दानवीर सम्राट, आप इस विराटनगर रियासत के बारे में मुझसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हुजूर, जाहिर कीजिए। और मंत्री विक्रम सिंह कहो, मेरी प्रजा के मंत्री विक्रम सिंह कहो, मेरी प्रजा के विक्रम सिंह, ये विराटनगर की प्रजा की साल में है, कोई राया को तकलीफ तो नहीं है। हुजूर, ये विराटनगर की रियासत खुशहाल है, किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं है। हुजूर, अगर इस रियासत के अंदर किसी प्राणी को कोई कष्ट हुआ तो वह समझो मंत्री विक्रम सिंह। हुजूर, इस रियासत की देखरेख करना यह मेरा कर्तव्य है। इस रियासत में हर प्राणी को खुशहाल रखना यह मेरा काम है। हुजूर, अगर इस रियासत के अंदर से आपको कोई शिकायत मिले
तो उसके जिम्मेदार हम हैं हुजूर। तो समाचार सब ठीक है ऐ मेरे समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज। और ये प्रजा आपके नाम की राजन करती जय। ये प्रजा आपके नाम की राजन दिल जय। करती जय जयकार ये शाही झंडे लहराती है। करती जय जयकार ये शाही झंडे लहराती है। और ये आपके नाम की राजन सारी रैयत गुण गाती है। हुजूर, यह विराटनगर की रियासत आपके नाम की गुणगान करती है हुजूर, गुणगान करती है। महामंत्री विक्रम सिंह, आप जानते हैं अगर मेरी प्रजा को तकलीफ हुई तो समझो महाराज बनराज को तकलीफ हुई। इसलिए मेरा आदेश है तुम प्रजा की कड़ी निगरानी रखना, स्थान गार्ड कीजिए। क्या बात है दरबारी? हुजूर, गुस्सा की माफ हो। आज भरे रात दरबार राजकुमार प्रदीप भैया और प्रमोद भैया आज भरे रात दरबार में आना चाहते हो हुजूर। आदेश है, जाओ बुला कर लाओ। पिताजी, आज हम दोनों भाइयों कॉलेज से आए हैं आपके पास और कुछ ख्वाहिशें लेकर। बड़े भैया, आप बाबूजी से बात कीजिएगा। पिताश्री, आज आपको हम दोनों भाई की तरफ से बारंबार प्रणाम है और कुछ कहना चाहता हूँ। पिता चरण में आपके लाले झुकाए
और ये युग बच्चों तुम्हें दिया रहो सदा खुशी। युग बच्चों तुम्हें दिया रहो सदा खुशियाँ। तेरी हर में कामना पूरी करे करीता। पिताश्री, आज हम दोनों भाई कॉलेज की बात आपसे बताना चाहते हैं। हाँ बेटा, प्रदीप और प्रमोद, तुम दोनों ये नहीं बताया कि तुम्हारे पढ़ाई के क्या समाचार हैं। कहिए। तो फर्स्ट इंटर में आया हूँ प्यारे पिता। फर्स्ट इंटर में आया। फर्स्ट इंटर में आया हूँ प्यारे पिता। फीस फिर माफ सरकार पे कर दिया। दाखिला इस समय बीए में हो रहा। इस जंजाल से छुट्टी मुझे चाहिए। पिताजी, मैं तो इंटर से बीए के बिल्कुल नजदीक हूं, लेकिन मैं पढ़ाई अब करना नहीं चाहता। क्यों क्यों नहीं करना चाहते पढ़ाई? इसलिए कि पिताश्री, अब आप जानते हैं इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बड़े बेटे के नाते मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से इस आप जो भी जंजाल में फंसे बैठे हैं, इस कारोबार का हुकूमत अब अपने बेटे प्रदीप को सौंप दीजिए। प्रदीप, मेरा आदेश है, तुम दूसरे कॉलेज में अपना दाखिला कराओगे। और चाहे कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो। और का जितना चाहे उतना बताओ, आप खाली हुक्म लगाओ। पिताश्री, पैसे तो आप जानते हैं, और आपके हुक्म पर प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर सभी हैं। हमें पैसे की कोई दरकार नहीं है। बस अगर छोटे भाई को जरूरत है तो आप पूछ सकते हैं। प्रदीप और प्रमोद, तुम ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई के क्या समाचार हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? जरूर बताऊंगा पिताजी। अगर हम अपने पढ़ाई के विषय में आपसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? और हाई स्कूल में फर्स्ट मैं आया पिता। हाई स्कूल में फर्स्ट आए। हाई स्कूल में फर्स्ट मैं आया पिता। हाई स्कूल में फर्स्ट मैं आया पिता। तो इजाजत मुझे छोटी सी बिनती मेरी उसको सुन लीजिए। कौन सी बिनती है? हाँ पिताजी, फरमाइए। छोटी सी बिनती मेरी उसको सुन लीजिए। और 1500
के वास्ते पिताजी दीजिए, और करूं जाके आगे कि पढ़ने की तैयारी। हाँ पिताजी। महामंत्री विक्रम सिंह मेरे बड़े बेटे को खजाने से, पिताजी आप अगर कहते हैं तो मुझे बहुत पैसे नहीं चाहिए, मात्र 3000 रुपए चाहिए। महामंत्री विक्रम सिंह जी हुजूर। मेरे बड़े बेटे को खजाने से 3000 रुपए दिया जाए और छोटे बेटे को 1500 रुपए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का हम लोग पालन करेंगे। सिपाही जाओ खजाने से दोनों बच्चों को पैसे देकर सम्मान के साथ इन्हें कमरे में आराम करने की इजाजत दो। जैसी आज्ञा हुजूर। भैया भैया प्रमोद, बोलो पैसा पैसा की क्या बात करते हो? 3000। नहीं, बड़े भैया को 3000 चाहिए। अरे 3000 तुम ले ले नहीं, हमको 1500 चाहिए। आप मौत करो, आपको 3000 ले, हमसे 6000। जाओ जाओ, खाओ पियो मौज करो। पिताश्री ने इसीलिए तुम्हें मुनीमी गिरी पे रखा है। भैया राज्य मंत्री जो कह रहे हैं उनको तुम्हें पालन करना पड़ेगा। जी भैया। और महामंत्री विक्रम सिंह आज से मेरे छोटे बेटे को प्रमोद को कॉलेज ले जाओगे और कॉलेज से वापस लाओगे। तुम्हारा यही काम है। ठीक है हुजूर, यदि आपका यही आदेश है कि छोटे राजकुमार को कॉलेज में छोड़ने जाऊं और छुट्टी होने के बाद कॉलेज से मैं लेने जाऊं इसे, ठीक है हुजूर, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, आप जो आदेश करेंगे वो हम करने के लिए तैयार। बड़े भैया, पिताजी अब हम दोनों भाई को आप इजाजत दीजिए। चलते चलते मैं दरबार में कुछ कह के जाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? प्रमोद, छोटे भैया, पिताजी और अपना परिवार, अपना राज जानते हो हर चीज से सक्षम है। क्यों नहीं बड़े भैया? कि स्वर्ग से सुंदर प्रमोद, कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार है। किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। से सुंदर हो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न मिटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। विक्रम सिंह, आप जान प्रजा की तरफ, और याद रखना कल सुबह होते ही
मेरे बेटे को, छोटे बेटे को कॉलेज ले जाना और वापस लाना तुम्हारा यही काम है। आप जाए प्रजा की तरफ, मेरा आदेश है। ठीक है हुजूर। मेरे दानवीर सम्राट, हम सिपाहियों को ले जाकर साथ में इस रियासत को घूम कर देखेंगे। अगर इस रियासत के अंदर किसी प्राणी को कोई कष्ट होगा तो हम उसकी परेशानी दूर करेंगे और साथ में हम उसे राज दरबार आपके समक्ष लाकर पेश करेंगे। आज तो यही उम्मीद करते हैं महामंत्री विक्रम सिंह। आप जाएं प्रजा की तरफ। सिपाहियों, महाराज का आदेश हुआ कि हम लोग इस रियासत को घूम कर देखें। ये हुजूर। आइए मेरे साथ, हम इस रियासत को घूमने चल रहे हैं। दरबारी, आज यही दरबार खत्म किया जाता है। मेरा आदेश है सामने का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर। हेलो हेलो। किस्सा से सारी सा से सरहज सा से है ससुराल, सा से सारी सा से सरहज सा से है ससुराल, ऐसा से सढ़ू सा से सरहज सा से है सढ़ुआल, कभी ससुराल छोटे। ये बताइए, आज भरे रात दरबार में, आज भरे रात दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना? आज भरे दरबार में हमने आज दरबार बहुत हरा भरा और सुहाना देखा। अगर कम हुआ तो अफजल भाई से एक ठे ऊँ मंगवा दे। जौन पूछो तो को पूछो। आज भरा रात दरबार लगा था। रात दरबार कितना सुंदर, कितना सुशील, कितना अच्छा, कितना प्यारा लगा था। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगा। यहाँ के महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। विराजमान थे। महाराज के दाहिने साइड, महाराज के दाहिने साइड उनके प्रजा के रखवाले मंत्री जी अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। विराजमान थे। और कुछ देखे है? और क्या देखे हो? और बीच में आगे प्रमोद राजकुमार भैया और महाराज राजकुमार प्रदीप भैया, राजकुमार प्रमोद भैया आगे इंटर पास पे फाइनल किए और छोटे भैया हाई स्कूल पास किए। दाखिला करवाना है। राज दरबार से 3-3 हजार का ऑर्डर मिला। हमने प्रदीप भैया को 6,000 रुपए दी और छोटे भैया को 3,000 रुपए दिया। और एक चीज और देखे हुए, कौ चीज? यह है मंत्रिया का। ये मंत्रिया? मंत्री जी की ड्यूटी, मंत्री जी की ड्यूटी लग गई प्रमोद भैया को कॉलेज लेके जाना, प्रमोद भैया को कॉलेज लेके जाना और कॉलेज से घर लाना। मान लीन टट्टी पेशाब लाग गए के प्रमोद भैया? प्रमोद भैया के। हाँ। अगर टट्टी पेशाब लाग गए तो वो इनका हगौबो शौचौबो करी है। क्या यही मंत्रिया? और का हो? अच्छा। मंत्री साहब हाँ। उनको हगाएंगे शौचाएंगे, उनकी ड्यूटी लगी है। अच्छा। ड्यूटी लगी है घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। और हमारा तो हर कौन ड्यूटी है भाई? ड्यूटी हमारी तुम्हारी ये है। हाँ। मंत्री साहब आएंगे, वो खुद बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना।
शांत। सिपाहियों आगे आओ बेटा। जय भोपाल की। जय गोपाल की। लंबो आगे आओ बेटा। महाराज का दरबार लगा हुआ था। हाँ मालिक। महाराज का दरबार लगा हुआ था। दरबार में तुमने क्या देखा? दरबार में हमने महाराज को देखा और आपको देखा और महाराज के दोनों राजकुमार को देखा। शाबाश शाबाश मेरे नौजवान, हमें तुम पर नाज है। अरे बटुआ तू भी आगे बेटा। शाबाश। महाराज के दरबार में तूने क्या देखा और क्या सुना? हुजूर रात दरबार लगा था। महाराज जी अपने स्थान पे विराजमान थे। महाराज के दाहिने साइड आप विराजमान थे। महाराज के दोनों बेटे आए, राजकुमार प्रदीप भैया, राजकुमार प्रमोद भैया। उनको दाखिला करवाना है बड़े भैया को, और छोटे भैया का एडमिशन करवाना है। बड़े भैया को दाखिला के ले गए और हमने ये देखा लंबरदार, ठीक, एक बात हमारी समझ में यह नहीं आई, एक बात लंबरदार हमारी यह समझ में नहीं आई कि आपका ड्यूटी जोन है, आपका ड्यूटी जोन है प्रमोद भैया के साथ लग गए हैं। आपको घर से प्रमोद भैया को कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। मान लीन लंबरदार, मान लीन पर कबो गली घाट में रत्ता बिरत्ता में प्रमोद भैया के लाइटिंग लाग गए, टट्टी पेशाब करे का मन होगा तो लंबरदार आप सोचो वो करिए। अगर जरा सा भी बदतमीजी किया तो कसम है उस खून की जिस मां ने मुझे पैदा किया, साले जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। क्योंकि तू जानता है कि महाराज हम पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। जय हुजूर। और अगर महाराज मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये मेरा भी कर्तव्य है कि जहां महाराज का पसीना गिरेगा, अरे ये मंत्री विक्रम सिंह वहां अपना खून बहाएगा। लेकिन महाराज के ऊपर और महाराज के दोनों बेटे को ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। और सुना बाबू, महाराज का यह भी आदेश हुआ वो कौन सा आदेश बाबू? कि सिपाहियों को लो और इस रियासत को घूम कर देखो। अगर कोई गरीब शख्स मिले तो हमें उसे राज दरबार लेकर आना है। जी बाबू। तो एक काम करो तुम दोनों, जय हुजूर। हमारा घोड़ा तैयार करो। आज हम इस रियासत को घूम कर देखेंगे। जैसी आज्ञा हुजूर। और सुना जी बाबू। घोड़ा चंद मिनटों में तैयार होना चाहिए। जय हुजूर। हम तुम्हें 5 मिनट का टाइम देते हैं। हम तुम्हें 5 मिनट का टाइम देते हैं। 5 मिनट में घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। मान ली नंबरदार, मान ली 5 के अगर 6 लाख गए तो अगर 5 से भी 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो हुजूर तो राम कसम तुझे साले जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। कितना समय? कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर मंत्री विक्रम सिंह का घोड़ा तैयार होना चाहिए और आज इस रियासत को घूम कर देखेंगे
इस रियासत की सारे परेशानी दूर करना ये हमारा कर्तव्य है। चल रहे। 5 मिनट। कहाँ मोटू? तुम साले कंचुदना, यह बताओ कहा तहाँ 5 मिनट से 1 मिनट ज्यादा हुआ तो तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। कहे तुम डरात होगा। हम कहे डराब यार। यह बताओ घोड़ा तैयार करी क्यों? वही लमटंगिया घोड़ी। ना घोड़ी तैयार होई ना होई घोड़ा तैयार। ठीक है तैयार करी हो। ये साले कंचुदना का आज हम पैदल ले जाब। पैदल ले जाई हो? ये साले खोपहा का हाँ आज हम पैदल ले जाब। चलो ठीक बता रहा है गिनती के 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से अगर 1 सेकंड ज्यादा हुआ तो जिंदा जमीन में घसोड़ देव। तेरा इनका बेटा का तुम और इनका बेटा का हम गुलरों बराबर नहीं समझे। डराओ तुम। इनका हम गुलरों बराबर नहीं समझे। बताओ काहे? काहे थे हम यहन के भरोसे नहीं ना। फिर हमारो मेहरुआ दिन रात कमाती है। अच्छा हमारो मेहरुआ सास दिन रात कमाती है। अच्छा तुम्हारे है इसकी 2-4 जने जुटे रहती हैं। मेहरारू माँ नहीं खाले काम माँ। अच्छा हम तो है इसकी 2-4 जने हमारे घर में लगे रहती हैं। और डराओ तुम्हें बेटा का हम नहीं डराए थे। अगर एक को जबान हमका कुछ बोल दिए। अच्छा या साला यहाँ साला मन यहाँ साला टकलहा। संहित है संहित बता रहा। बताओ इनके साले के 2 रुपया नहीं जरूरत है। इनके 2 रुपया नहीं जरूरत की चले जाए किराना स्टोर 2 रुपया का बिलेट ले आई। बिलेट ले लिए। बिलेट लाए के दाढ़ी बनवा ली। लंबरदारी इतनी जिम्मेदारी इतनी दाढ़ी बनवाने का 2 रुपया नहीं जरूरत है। या कहा हम तोहार मुंह देख रहे हैं। या कहा हम तोहार मुंह देख रहे हैं और नहीं उतार के। कितने नंबर आए? एमा नंबर घिस का है। नंबर घिस का तुम हम मुंह तो नहीं घिसेगा। उतार के जूता। और ये बेटा के वही मंत्रिया के नहीं साले आ गया। कहाँ जा रहा है? ऊपर आ। हमारे जाने के बाद क्या बातें हो रही थी? फेंक दूंगा। अरे विक्रम सिंह हमारा तुम दोनों को मैंने आदेश किया था कि हमारा घोड़ा तैयार करो। दोनों हरामजादा बदतमीजी पे उतर आए हो। हम आप पे घोड़ा सजावे जाते रहे। आप पे घोड़ा हम सजावे जा रहे हैं। ये कहीं ने एक कहानी बुझा दियो। ये कहीं ने एक कहानी बुझा दियो
और लंबादार इनका एक कहानी बुझा दी, कहानी का बुझ न पाई, कहानी का उत्तर ही न दे पाई। लंबरदार ये मोटुआ से कहा कि मंत्री जी कह के जा रहे हैं कि 5 मिनट का टाइम है, चल के घोड़ा मेरा सजा दो। या कहा तो तुम मंत्रिया का डरा तो हम डराइत नहीं, वह हमार का कैली वही में अपनो और झा मोकर झा लिया। कब अब तो नहीं गए ना। क्या बोला कि मैं मंत्री को डरता नहीं हूं? लंबादार अरे ये विक्रम सिंह वो शैतान है, खून चूसने के साथ हड्डियां भी नोच कर खा जाता है। लेकिन ये बता, तुम दोनों आपस में इतनी देर क्यों कर रहे थे? लंबादार आपका बताए नहीं, कहीं एक कहानी बुझाओ, कहानी बुझा देनी, कहानी का उत्तर न दे पाई। बोल कौन सी कहानी थी? लंबादारी का यही हिया कौ नहीं दे पाई तो आप काहे दे पाई हो? यानी तूने सवाल किया, सवाल का जवाब इसने नहीं दिया। नहीं दे नहीं, यहाँ कौ नहीं दे पाई। यानी इस महफिल में तेरे सवालों का जवाब किसी ने कौ नहीं दे नहीं पाई। दिया। लेकिन बता कौन सा सवाल है तेरा? हुजूर बताए से कोनो मतलब नहीं, आप बताना पाई हो, मगर पूछते हो तो आपका बताइए। हुजूर एक रहे टाइट हुई, एक रहे पाँच हुई, एक रहे टाइट हुई, एक रहे पाँच हुई, एक रहे बप्पा, एक रहे टाइट हुई, एक रहे पाँच हुई और एक रहे बप्पा। और मान ली लंबादार टाइट हुई मर गए तो बच्चे को, यानी एक थे टाइट हुई और एक थे बप्पा। नहीं, एक रहे टाइट हुई, एक रहे पाँच हुई, एक रहे बप्पा और टाइट हुई मर गए तो बच्चे को। अबे बेवकूफ, इतना सरल सवाल, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। अबे एक थे टाइट हुई, एक थे पांच हुई, हाँ एक थे बप्पा। पप्पा अबे जब टाइट हुई मर गए तो बच्चा को, पांच हुई बप्पा। खुश रहो बच्चा। हेलो, आगे हमारे माननीय अजय ड्राइवर पेट्रोल टंकी पिछवाड़ा चौराहा की तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए के नाम पार्टी को धन्यवाद। और तू साला लमुआ इधर आ, इधर आ। टाइट हुई बप्पा साला तुम दोनों। तुम दोनों में से अगर किसी ने बदतमीजी किया तो काट डालूंगा। चलो मेरे साथ, हम दोनों का इंतजार करते हैं। आओ मेरे यह विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह हमारा नाम है। अरे यह विक्रम सिंह काली का पुजारी है, इसकी जुबान काली। अरे विक्रम सिंह का चेहरा काला और विक्रम सिंह का धंधा भी काला। काला ही काला है। और मुर्दे को जो कफन पहनाता हूँ उस कफन का रंग भी काला। पहचान लो, असली रूप देख लो, यही है विक्रम सिंह। का हो मोटू?
मरवाए हो? एक काम तो बहुत बढ़िया करे है यार। वो तो का भाई ऐसा खड़े खड़े मरवाए यार कि बहुत जोर लागत रहा। तुम्हारे तुम कबो कबो मरवाओ तो यही से तुम्हारी लागत है। हाँ तो भैया तुम्हारा आदत ओ, पड़े तुम हमार- रोज मरवावत हो। हमार लगातार नवरात से आदत पड़ी, हमका नीक लागत मरवाओ। हमका नीक लगबे करी। एक मगर एक टाइम ना करो चला जाए, मगर कैसे? कैसे? ये नशे में सारी दुनिया हो, नशे में सारी दुनिया और दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया दारू। तो केहू के दारू के नशा, तो केहू के मेहरारू के नशा। काहे के नशा? मेहरारू के मेहरारू के नशा बहुत खराब होता है। दारू का नशा तब बहुत ठीक हुआ है, नरिया खोरवा में गिर जाओ हाँ तो सवेरे तक का होश आ जाता है। सही है भैया। और मेहरारू का नशा इतना खराब है, कहो चंद मिनटों में गोकना पहुंचा दिया है। हाँ तो केहू के दारू का नशा, तो केहू के मेहरारू का नशा। हे नशबे मास्टर, हे नशबे मास्टर, और बजावे हारमोनिया दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। जय हो। हम हैं कालू नगर के जमींदार, लोग मुझे ठाकुर गजराज सिंह कहते हैं। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, जमीन जायदाद धन दौलत, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अफसोस है एक बात का, कि आज मेरी सालू बेटी दिन दिन सयानी होती जा रही है। क्यों नहीं? जहां जाता हूं बेटी का बर देख रे, बर मिलता है तो घर नहीं, घर मिलता है तो बर नहीं। बस इसी गम में डूबा रहता हूं। कोई बात नहीं, बैठकर बच्चों का इंतजार करते हैं, फिर बाद में सोचें। स्वामी जी, मैं कभी भी आती थी तो आप इतना खुश नजर आते थे, मुझको गले लगा लेते थे। आज मैं आई हूँ तो आप ना उदास क्यों हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कैसा उदास तेरा ऐसा भी तेरे, कैसा उदास तेरा। ऐसा उदास तेरा ऐसा भी मेरे,
प्रिय शांति, उदास बैठे हो। जो तुम ऐसी बात सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मनी को रबड़ी करी वाली मेरे मन को रबड़ी करने वाली प्रिय दिल में धीरज धरो खुदी समझदार हो। नाचनी तुम हमारी भी करना नाचनी तुम हमारी भी करना करो पत्नी ना पे हमारी मदद को। ये शांति, स्वामी जी, तुम कुछ समझदार हो। हाथ तो नहीं नाथ। तुम जानते हो कि अपनी बेटी सालू हाँ नाथ, दिन का दिन सयानी होती जा रही हाथ है। तो नहीं नाथ। जहाँ जा रहा हूँ बेटी का बर देखने, बर मिलता है तो घर नहीं, घर मिलता है तो बर नहीं, क्यों नहीं बस नाथ? इसी गम में डूब जाता हूँ। कोई नहीं नाथ। ऐसी बात नहीं है। ठीक है नाथ, सबर रखिए। मालिक अवश्य जोड़ा लगाएगा मेरी बेटी के लिए नाथ, अवश्य लगाएगा। पिताजी, ये आपका बेटा राजेंद्र आपसे नमस्ते करता है। और पिता जी आप है जगदीश्वर जग की, पिताजी आप है जगदीश्वर जग की। और पढ़ाई करने है मुझे जाना, दीजिए मुझे आशीष। खुशी रहो और फूलो फलो मेरे दिल के। खुशी रहो फूलो फलो और मेरे दिल के। तुझको देखल के लिए हर बेटा राजेंद्र, कहिए हम पिताजी, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो मेरे पिताजी? कारो दिल का अपने तुम जी हार बेटा। कारो दिल का अपना तुम जी हार बेटा। पढ़ाई के क्या
लाल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, ये आपका बेटा नगिंदर आपका नाम इस जीवन में रोशन करेगा पिताजी। क्यों नहीं मेरे लाल? हर बेटे का यही फर्ज होता है तो अपने बेटे पिताजी का नाम रोशन करना चाहिए। क्यों नहीं मेरे लाल? और बेटी सालू, तुम कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? जी बाबूजी, मैं आपको बतलाऊंगी कि मेरी पढ़ाई की क्या समाचार है और क्या नहीं। क्यों नहीं मेरी गुड़िया, बोल। तो इंटर में पास वाले पिताजी मेरे, इंटर में पास वाले, और पिताजी मेरे 5 साल पलक को अभी दीजिए, दाखिला मिल गया मुझको स्कूल से, और तो इजाजत दिला दो, इजाजत मुझे। दाखिला मिल गया पिताजी मुझे, और तो इजाजत मुझे दो, बाबूजी मुझे, मैं इंटर में फर्स्ट आई हूँ बाबूजी, और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 500 रुपए की जरूरत है। अरे मेरी गुड़िया, 500 क्या, अगर 1000 और 5000 की जरूरत पड़े तो तेरा बाप तेरे लिए तैयार है। बाबूजी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी खातिर मेरे माँ और बाप को कोई तकलीफ ना हो। रही बात पढ़ाई की, तो मैं पढ़ाई अपने औकात से भी ज्यादा करूंगी। मैं आपका और मेरी माँ का नाम रोशन मैं जरूर करूंगी। मेरी सालू गुड़िया, जी बाबूजी। तेरी माँ है, जितने पैसे की जरूरत हो अपनी माँ से ले। अरे शांति प्रिय, एक बात याद आ गई। कौन सी बात नाथ? एक विराटनगर स्टेट है जी, वहाँ एक मेरा दोस्त रहता है, बहुत अच्छी बात। जो इस समय विराटनगर का सम्राट है। उसके पास शादियों का लड़का है। जी, मैं और मेरा दोस्त बचपन में एक साथ खेले कूदे और एक साथ पढ़े लिखे। जी नाथ। बचपन में मेरे दोस्त ने वादा किया था कि दोस्त गजराज सिंह, जी, समय आएगा जी नाथ। तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेंगे। जी नाथ। आज हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसके पास जाएंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो मेरी सालू गुड़िया की शादी इसी वर्ष हो जाएगी। हाँ, ये क्या? आप और बाबूजी मुझे इस घर से निकालने के लिए कह रहे हो? अरे नहीं मेरी गुड़िया, देख तेरे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। हाथ पीला कर देने से टेंशन मुझे नहीं रहेगा, बाबूजी का टेंशन नहीं रहेगा। मैया, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी बाद में करूंगी, लेकिन सबसे मेरे भैया के शादी करो। देख गुड़िया, माँ, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले हमारी बहन सालू की शादी हो जाए और उसके बाद मेरी होगी। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहा है। पहले बिट्टी के शादी कर दी जाए। आलू के सालू सालू हाँ सालू नाम सालू है। बिट्टी के शादी कर दी जाए, हमका सबका जीजा मिल जाए, आप सबका दामाद मिल जाए। जी बेटे, जी जी जी। भैया, मैं ये चाहती हूँ ना, क्या बात है बहना? मैं अपने आंखों से अपने भाभी को देख लूं।
अच्छा ठीक है। अगर मेरी भाभी नहीं आती हाँ तो आप और पिताजी का सेवा कौन करेगा? हाँ, मैं आपकी बात मानती हूँ। ए बहना, मैं भी ये सोचता हूँ सबसे पहले अपनी बहन सालू की शादी हो जाए तो मैं जीजा देख लूं। सालू देख मेरा भैया भाई क्या काम कह रहा बताऊं है। दिक्कत, माता जी का पिताजी का भैया का सेवा करे खातिर हम है नहीं। हाँ पहले बिट्टी की शादी कर दी जाए कि जा मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं। बेटा राजेंद्र, अपनी माँ और बहन का कहिए ख्याल पिताजी। रखना। पिताजी, आपने क्या कहा? विराटनगर महाराज बलराज सिंह के पास जाएंगे, हमारी बहन सालू के रिश्ते के लिए जाएंगे पिताजी। लेकिन यहाँ से 250 किलोमीटर है। अब रास्ते में बियाबान जंगल पड़ता है पिताजी, वहाँ शेर चीता कोई हमला कर देंगे तो आपको कौन बचाएगा पिताजी? इसीलिए मैं कहता हूँ पिताजी, साथ में छोटू को ले लिया जाए और उसके साथ आप विराटनगर हट जाए। ठीक है मेरे लाल, हम छोटू को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तुम बहन और माँ का ख्याल रखना। ए छोटू, देखो आज बहुत खुशी का दिन है। भाई हमारे पिताजी हमारी बहन सालू के रिश्ते के लिए गए। भाई खुशी वाली बात है, खुशी वाला दिन है। बिट्टी खातिन पर हारेंगे, हम खातिन जीजा। छोटू, ये बताओ तुम्हारे कोई बीमारी है क्या? बीमारी नहीं भैया, ना। हाँ सीधा भैया यहाँ पर बहन और माँ और छोटू की बात हो रही है। लेकिन भैया आप इन लोगों में क्यों नाराज हो रहे हो? इन लोगों में नाराज क्यों हो रहे हो? बहना, तुमने मोटू को देखा? देखो मोटू, तुम तो हमारे खास व्यवहारी हो। जूता मारो की बात का खाद व्यवहारी आई हूँ। नहीं छोटू, देखो मैं आपको समझाती हूँ। मेरे भैया के कहने का मतलब ये कि आप और मेरे भैया एक खास मित्र हो, और प्यार में दोस्ती में ऐसा होता है। बहना सालू, ये बहना